नमस्कार, मेरा नाम सुमित है। योग सत्र में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा आसन सीखने वाले हैं जो बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस है। अक्सर सबको ये आसन पसंद आता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें कुछ भी नहीं करना होता। ये आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ शव आसन की। अजीब बात है, लोगों को लगता है कि इसमें कुछ नहीं करना। मुझे लगता है शायद यही सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ जो शीर्षासन कर लेते हैं, सर्वांग आसन कर लेते हैं, कि उससे ज़्यादा जो मुश्किल आसन है वो है शव आसन। क्योंकि शव आसन में कुछ नहीं करना है एक तरीके से, और कुछ नहीं करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जब कुछ करना होता है, मुश्किल से मुश्किल आसन करना होता है, उसमें आपके ईगो को एक चैलेंज मिलता है जिसको आप मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और देन आप पूरी फोर्स से उसको ट्राई करते हैं और शायद उस आसन तक एक न एक दिन पहुंच जाते हैं। लेकिन शव आसन में आपसे कहा जाता है कि सिर्फ अपने शरीर को देखना है, अपनी सांस को देखना है, और ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे एक स्टूडेंट भी थे जो बड़े ही मुश्किल आसन कर पाते थे, लेकिन शव आसन 2 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाते थे। इसका कारण ये है कि आपने बहुत कुछ पकड़ा हुआ होता है मन में, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, और वो शव आसन में जब आपका शरीर धीरे धीरे आपसे दूर होने लग जाता है, धीरे धीरे मन दूर होने लग जाता है, तो एक अजीब सी घबराहट फील होती है उस समय, और आप शायद उससे घबरा जाते हैं और जल्दी बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये शव आसन बहुत ही ज़्यादा एक कारगर आसन है, बहुत ही हेल्पफुल आसन है, स्पेशली आज के दौर में जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ चुका है जीवन में कई कारणों से। बहुत सारे फ़ायदे हैं शव आसन के, राइट फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वसनेस, एंजाइटी, यू नेम इट। बहुत सारे फ़ायदे हैं शव आसन के। लेकिन शव आसन करना कैसे है वो आपको जानना ज़रूरी है, सही तरीके का शव आसन, क्योंकि सिर्फ लेटना शव आसन नहीं है। तो आज मैं आपको 4 तरीके के शव आसन सिखाऊंगा, जिसमें से 3 जो तरीके हैं उसमें हम बोल्स्टर यूज़ करेंगे, एक गोल तकिया, और एक में हम चेयर यूज़ करेंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम नॉर्मली ज़मीन पे लेट जाते हैं और शव आसन करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम ज़मीन पे लेटते हैं, सिंपल आपने देखा होगा अक्सर लोग इस तरीके से शव आसन करते हैं, लेट जाते हैं, लेग्स थोड़ी खुली होती हैं, आर्म्स थोड़ी दूर होती हैं, और हम लेट जाते हैं और शरीर को धीरे धीरे छोड़ देते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि उनका लोअर स्पाइन, विच इज़ L1 to L5, लंबर स्पाइन, ज़मीन से ऊपर रहता है। यानी कि आपका हाथ जो है यहाँ से अंदर चला जाएगा, इसमें गैप रहता है। ये गैप नहीं रहना चाहिए। अगर ये गैप रहता है तो आपके लोअर बैक को कंप्लीटली रेस्ट नहीं मिलेगा, विच इज़ नॉट गुड। ये पूरे का पूरा स्पाइन आपका ज़मीन से टच होना चाहिए, तब जाके आपको पूरी तरह शव आसन का लाभ मिलेगा। तो अब हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये गैप ना आए, उसके लिए हम बोल्स्टर यूज़ करेंगे और चेयर यूज़ करेंगे। तो मैं बोल्स्टर यूज़ करता हूँ। उससे पहले मैं आपको फिर बता दूँ, जब भी आपको उठना हो, चाहे आप सुबह नींद से उठें, सीधा ना उठें, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लोड डाल देता है स्पाइन पे। तो पहले एक टर्न लें, राइट टर्न ले सकते हैं, लेफ्ट टर्न ले सकते हैं, एंड देन हाथ को प्रेस करते हुए आप बैठ सकते हैं। सीधे अगर आप उठते हैं, सोचिए 8 घंटे आप लेटे हुए हैं, सो रहे थे, और सुबह सीधा सीधा आप स्ट्रेट उठ गए, कितना ज़्यादा लोड आपने स्पाइन पर डाला, विच इज़ वेरी बैड फॉर स्पाइन। सो अब हम गोल तकिया से कहते हैं बोल्स्टर, उसको यूज़ करते हैं। मैंने जैसे कहा आपसे 3 तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। पहला तरीका है कि हम इसको वर्टिकल रखेंगे, यानी कि सीधा वर्टिकल रखेंगे। अब हम अपना जो लोअर सेक्रल बोन से कहते हैं, उसको हम लगभग इसके साथ रखेंगे, बोल्स्टर के साथ। और हम जब लेटेंगे, हमें लेटना है इस बोल्स्टर पे, हम ऐसे नहीं लेटेंगे, हम चेस्ट को लिफ्ट करके, अपना स्पाइन स्ट्रेट करके, और फिर लेटेंगे। धीरे 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 इसको हम लेट सकते हैं।
और जब हम लेटेंगे तो कई बार हमें हेड के नीचे भी, सर के नीचे भी पिलो यूज कर सकते हैं अगर हमें फील होता है, ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि हेड थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है तो आप पिलो या ब्लैंकेट भी रख सकते हैं। तो पूरा लेटने के बाद देन आप लेग्स को स्ट्रेट कर दीजिए और ब्लैंकेट या पिलो आप सिर के नीचे बोस्टर पे ऐसे रख दीजिए। अब क्या होगा इससे, आपका जो लोअर स्पाइन है, जिसमें मैंने कहा L1 to L5, वो कंप्लीटली रेस्ट कर रहा है इस वक्त बोल्स्टर पे, और आपके हिप्स जो है वो ज़मीन पे है, तो ये कंप्लीटली आपको रेस्ट देगा। हाथ खोल दीजिए, दूर दूर रखिए, पाम शुड फेस अपवर्ड्स एंड चिन हमेशा, हर एक शवासन में चिन शुड बी टुवर्ड्स चेस्ट, नॉट अवे फ्रॉम द चेस्ट, टुवर्ड्स चेस्ट। अब आपको बिल्कुल शरीर को धीरे धीरे हर बाहर जाती हुई सांस के साथ, एक्सेलेशन के साथ ढीला छोड़ते जाना है, बिल्कुल ढीला छोड़ना है। एक एक अंग को आप फ्रॉम टो टू हेड आप विजुलाइज कर सकते हैं, अपने इनर आई से देख सकते हैं, और उसको बिल्कुल हर बाहर जाती के साथ, सांस के साथ छोड़ते जाइए, एज इफ ग्रेविटेशन इज पुलिंग योर बॉडी पार्ट्स डाउन। तो उन्हें जाने दीजिए। आप देखेंगे इस पोजीशन में चेस्ट एलिवेट रहता है, ऊपर की ओर रहता है, आपके शोल्डर्स डाउन हो जाते हैं, और इससे हमें ब्रीदिंग में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, बिकॉज चेस्ट को लिफ्ट मिला है, लंग्स ज़्यादा खुलते हैं, और हमारी ब्रीदिंग पैटर्न, अगर हमारी ब्रेथलेसनेस होती है या सांस में अच्छी तरह नहीं आती, तो ये पोजीशन उसको भी ठीक करती है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आराम आपको आने लगता है और एक अच्छी फीलिंग आती है। तो पहले आप पूरे शरीर को देखेंगे, टो से हेड तक, हेड से टो तक, और 2-3 राउंड मारने के बाद इनर जर्नी जिसे हम कहते हैं, मन की आंखों से आपने 2-3 राउंड बॉडी के किए, और उसके बाद आप सांस पे ध्यान देंगे, कैसे सांस आ रहा है, कैसे सांस जा रहा है, और कुछ भी नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा डीप ब्रीदिंग नहीं करनी, जस्ट वॉच योर ब्रेथ। और जब आपको बाहर आना हो इससे, तो झटके से ना आए, बिकॉज अगेन बॉडी काफ़ी हद तक रेस्ट में होती है, माइंड रेस्ट में होता है, तो सडनली जर्क नहीं करना, हमें धीरे से पैर अपनी ओर करने हैं, एंड हमेशा की तरह जैसे मैंने कहा राइट टर्न लेके आप बैठ जाए। जब भी आपको शारीरिक रूप से थकान हो या मानसिक रूप से, आप शवासन कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई टेंशन हो या स्ट्रेस हो या फटीग हो तभी आप कर सकते हैं, या आप कभी भी कर सकते हैं, ये हमेशा फ़ायदेमंद ही रहता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बोल्स्टर दूसरे तरीके से कैसे यूज़ करते हैं। इसको हम रखेंगे नीज़ के नीचे, नीज़ के नीचे, तो नीज़ उस पर रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा थाई का पार्ट पे रेस्ट करेगा। आपकी जो पैर है वो ज़मीन पे रहने चाहिए, हवा में नहीं, ज़मीन पे रहने चाहिए। सो नीज़ ऊपर है, थोड़ा सा थाई का पार्ट ऊपर है, एंड अगेन अगर हमें फील होता है हमें हेड के नीचे कुछ चाहिए तो हम रखेंगे, अन्यथा ज़रूरी नहीं है। तो हम इसको अगेन वही तरीके से लिफ्ट करते हुए धीरे धीरे एल्बोज पे आएंगे, और फिर डाउन, एंड सेम थिंग, चेस्ट टुवर्ड्स चिन, हाथ खोल देंगे, आर्म फेसिंग अपवर्ड्स, एंड अगेन इसमें वही हो रहा है। इसमें आपके बिकॉज आपकी लेग्स एलिवेटेड हैं, ऊपर की ओर है, आपका जो लोअर स्पाइन है वो कंप्लीटली रेस्ट कर रहा है, कोई गैप नहीं है, आप कंप्लीटली ग्राउंड पे है, एंड ये आपके कमर के लिए, आपके स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। एंड प्रोसेस सेम रहेगा कि एक्सेलेशन के साथ अब अपने बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल छोड़ते चले जाएंगे, जैसे ग्रेविटी उसे खींचे जा रही है। और जैसे हमने पहले किया था, राउंड करेंगे फ्रॉम टो टू हेड एंड हेड टू टो, 3 साइकिल्स, एक एक बॉडी पार्ट को देखते हुए, और हर एक्सेलेशन के साथ उस बॉडी पार्ट को लेट गो कंडीशन करते हुए जाने दें उसे टुवर्ड्स ग्राउंड, एंड उसके बाद सांस पे ध्यान देंगे, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, और आप बिल्कुल 5 से 10 मिनट तक शवासन कर सकते हैं।
एंड अगेन जब बाहर आना हो तो लेग्स को अपनी ओर ले आए एंड टेक ए राइट टर्न एंड सिट डाउन। तो ये था दूसरे तरीके का शवासन नीज के नीचे रखने के लिए। 5 से 10 मिनट का शवासन लगभग दो घंटे की नींद के बराबर होता है। तो यानी कि अगर आप 5 से 10 मिनट का शवासन कर लें तो आपकी 2 घंटे की नींद हो सकती है, क्योंकि नींद में भी वही होता है कि आपके सेल्स चार्ज होते हैं एंड शवासन में भी वही होता है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि हम कोशिश है हमारी कि हम इसमें सो ना जाएं। हालांकि अगर आप सो जाते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा कोशिश है कि हम उसको देखते रहें, अपनी बॉडी को कैसे रेस्ट में जा रहा है और कैसे हमारा ब्रेथ खुद ब खुद स्लो डाउन हो जाता है, विच इज एक तरीका कि आपका माइंड रेस्ट की ओर जा रहा है जब हमारा ब्रेथ रेट स्लो हो जाता है। तो अब हम बोल्स्टर को यूज करेंगे तीसरे तरीके से। हम क्रॉस लेग, जैसे सुखासन होता है, वो हम इसके ऊपर रखेंगे। हमारे जो हिप्स हैं वो ऑलमोस्ट टच होने चाहिए बोल्स्टर के साथ, और क्रॉस लेग हम इसके ऊपर रखेंगे, बोल्स्टर के ऊपर। अगेन दिस इज वेरी वेरी गुड, वेरी रिलैक्सिंग। बिकॉज ऑफ द लेग्स का जो एलिवेशन वो ऊपर की ओर है, आपका लोअर स्पाइन कंप्लीटली रेस्टेड है ऑन द ग्राउंड। अगेन चिन टुवर्ड्स चेस्ट, आर्म्स ओपन, हैंड फेसिंग अपवर्ड्स, shoulder down and relax. With each outgoing breath, exhalation, drop your body parts. Again, very very relaxing pose. 3 से 4 मिनट के बाद आप लेग्स चेंज कर सकते हैं, लेग की पोजीशन। यानी कि अभी मेरा राइट लेग नीचे है, अब मेरा लेफ्ट लेग नीचे होगा। इसी पे बोल्स्टर पे आपको क्रॉस लेग करना है, एंड लेफ्ट लेग नीचे, right leg upper, and again with each exhalation drop your body weight, chin toward chest, shoulders down. तीन राउंड शरीर के, एक एक बॉडी पार्ट के, एंड देन ब्रेथ पे ध्यान। 5 से 10 मिनट तक इस क्रिया को करें। एंड बाहर जब आना हो, अगेन नीज को बोल्स्टर पर रखें, टेक ए राइट टर्न एंड वेरी स्लोली कम बैक। तो ये था 3 तरीके के शवासन मैंने आपको दिखाए बोल्स्टर पे। अब मैं आपको शवासन दिखाता हूँ चेयर पे। किसी भी तरीके की चेयर चलेगी, आपके पास अगर ऐसी चेयर नहीं है तो डाइनिंग टेबल वाली चेयर होगी, वो भी चलेगी। अगेन इसमें भी वही होगा कि हमारा जो लोअर बैक है वो कंप्लीटली रेस्ट करेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेग्स को इसके ऊपर रखेंगे। अगर आपके पास चेयर नहीं है तो आप सोफे पे भी रख सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जब हम लेटेंगे हमारे नीज और हिप जॉइंट वन लाइन में आए। अगर उसमें आपको कंफर्टेबल उतना महसूस नहीं होता है तो आप थोड़ा सा पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन पहला ट्राई कीजिए कि नीज एंड हिप जॉइंट शुड बी इन वन लाइन। एंड धीरे से आप लेट जाएं, एंड फिर बाकी सब वही, हैंड्स फेसिंग अपवर्ड, चिन टुवर्ड चेस्ट। और आप देखेंगे इस पोजीशन में भी लोअर स्पाइन इज कंप्लीटली रेस्टेड ऑन द ग्राउंड। वेरी वेरी रिलैक्सिंग पोज। एंड अगेन जस्ट ड्रॉप योर बॉडी वेट। आफ्टर 5 to 6 minutes you will feel कि ना सिर्फ बॉडी से वेट जा रहा है, आपके मन से भी वेट जा रहा है। वेरी वेरी रिलैक्सिंग। थोड़ी देर बॉडी को स्कैन करने के बाद आप ब्रेथ पे ध्यान दीजिए, और आप देखेंगे कुछ ही देर में आपका ब्रेथ रेट बहुत स्लो होने लग जाएगा, लॉन्ग एंड डीप आपकी ब्रीथिंग स्टार्ट होगी, एंड दैट इज वेरी वेरी यूजफुल, बेनिफिशियल फॉर द माइंड। एंड जब वापस आना हो तो नीज को अपनी ओर कीजिए, टर्न कीजिए एंड स्लोली बैक। तो ये था शवासन ऑन द चेयर। सो हमने 4 तरीके के शवासन सीखे, एंड एज आई सेड शवासन बहुत ज़्यादा
यूज़फुल आसन है फॉर स्ट्रेस, फॉर एंजाइटी, फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का। तो जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको थकान हो, आप इन 4 तरीक़ों से शवासन कर सकते हैं और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये शवासन करके। जैसे हम नॉर्मल करते हैं ज़मीन पे, उसमें और इसमें आपको क्या फ़र्क लगा। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो मुझसे पूछने के लिए तो नीचे दिए गए नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम जल्दी वापस आपसे दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए एंड स्टे सेफ।